मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट ने हाल ही में पाकिस्तान में मुतारफ करवाई गई होंडाई सोनाटा एन लाइन खरीद की है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं, जो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाखों रुपए कमाते हैं। वो चाहे किसी चैनल की प्रमोशन करें या अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी की झलक दिखाएं, उनका हर वीडियो लाखों व्यूज हासिल करता है। हालिया व्लॉग में रजब भट्ट ने अपनी लग्जरी गाड़ी की खरीदारी का इंकशाफ किया। वीडियो में दिखाया जा सकता है कि वो शोरूम में दाखिल होते हैं, दस्तावेजात पर दस्तखत करते हैं और फिर गाड़ी की रूनुमाई तकरीब करते हैं। शोरूम के अमले ने तस्दीक की है कि रजब भट्ट ने पाकिस्तान में हुंडई सोनाटा एन लाइन 2.5 के पहले मालिक बने हैं। मदा उनकी नई गाड़ी पर खुश हैं, लेकिन गाड़ी की कीमत ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 59 लाख रुपए बताई जा रही है, जिस पर सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ आरा और तबसरे सामने आ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती के इल्जामात दोहली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत हैं। भारतीय इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों पर भारतीय मजालम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अकलीतों के खिलाफ मजालम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का सिलसिला जारी है। आलमी बरादरी भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से गाफिल नहीं। भारत के नफरत अंगेज बयानिए और मजालिम ने कश्मीरियों के हक के खुद अरादियत के अज़्म को मजीद मजबूत किया है। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते हुए गिरफ्तार हुआ। भारतीय आर्मी चीफ के बयान गैर पेशावराना और सियासी मकासद पर मबनी है। भारतीय फौजी क़यादत को सियासी मफादात के बजाय पेशावराना रवैया अपनाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आईं और आलमी बैंक ने पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश कर दी है। वाज़ेह रहे कि आलमी बैंक ने 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा किया है। आलमी बैंक तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तो इसी फ्रेमवर्क के तहत 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। चाइल्ड स्टनिंग कम करना, मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना, मखसूस अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा, 12 मिलियन तलबा को मेरी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करना, CPF में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई सुथराई की सहूलियात की फराहमी, 30 मिलियन अफराद के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, 30 मिलियन खवातीन तक माने हमल की रसाई को बढ़ाना भी इस मंसूबा में शामिल है। सैलाब और दीगर आफात और खतरात से निपटने के लिए अहदाफ भी मुकर्रर किए गए।